देखिए ध्यान से समझिएगा पृथ्वी के आंतरिक संरचना को। ये पृथ्वी का हम एक टुकड़ा निकाल के आपको समझा रहे हैं। अगर 0 किलोमीटर से सतह की शुरुआत होती है तो सेंटर पर जाने पर 6370 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो। आप पृथ्वी के किसी भी कोना से शुरुआत करेंगे सतह से, सेंटर पर जाने पर आपको 6370 किलोमीटर की दूरी तय करना। ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे कि पृथ्वी के सेंटर पर पृथ्वी का कौन सा हिस्सा सबसे नज़दीक है, तो उत्तरी ध्रुव का हिस्सा सबसे नज़दीक है। क्लियर है? चलिए आप किताब पहले बंद कीजिए। समझना है तो यहाँ समझिए, नहीं तो किताब देखना है तो किताब मिलाते रह जाएंगे तब जीवन भर इसी। क्या हम जो पढ़ाएंगे आपको किताब में नहीं मिलने वाला है, स्पष्ट रहिए। तो इसको 3 लेयर में बांटा गया है। एक 0 से 34 किलोमीटर तक की दूरी पर भूपर पट्टी, जिसको बोलते हैं क्रस्ट। 34 से 2900 किलोमीटर तक की दूरी पर मेंटल, और 2900 से 6370 किलोमीटर की दूरी पर कोर। क्लियर है? अब ये 0 से 34 किलोमीटर तक की दूरी को भूपर पट्टी बोलते हैं, 34 से 2900 किलोमीटर तक की दूरी को मेंटल, और 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर की दूरी को कोर। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। 0 से 5 किलोमीटर तक की दूरी को जाएंगे तो इसका ऊपरी भूपर पट्टी बोलेंगे इसको। 5 से 34 किलोमीटर तक की दूरी को जाएंगे निचली भूपर पट्टी बोलेंगे इसको। फिर 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक के क्षेत्र को मेंटल कहते हैं। 3400 से 700 किलोमीटर तक के दूरी को सफ़र करेंगे जाएंगे तो 34 से 700 किलोमीटर तक की दूरी को इसको बोलेंगे ऊपरी मेंटल, और फिर 700 से 2900 किलोमीटर तक की दूरी को बोलेंगे निचली मेंटल। क्लियर है? फिर 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर तक के दूरी को ऊपरी कोर, और 5100 से 6370 किलोमीटर तक के दूरी को निचली कोर। क्लियर? आया समझ में? डिवाइडिंग है, इसको बांटा गया है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, भूपर पट्टी, मेंटल, कोर। अब भूपर पट्टी को भी बांटा गया है। 0 से 34 किलोमीटर तक की दूरी भूपर पट्टी, 34 से किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक की दूरी मेंटल, और 2900 किलोमीटर से लेकर के 6370 तक की दूरी जहां सेंटर पर आप जाएंगे पृथ्वी के सेंटर पर, उसको बोलेंगे कोर। फिर 0 से लेकर के 5 किलोमीटर तक की दूरी ऊपरी भूपर पट्टी, फिर 5 से 34 किलोमीटर तक की दूरी निचली भूपर पट्टी। फिर 34 से आपका देखेंगे कि ऊपरी मेंटल का शुरू हो रहा है, तो ऊपरी मेंटल का जो दायरा है 34 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक। फिर 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक आप जाएंगे निचली मेंटल है। फिर 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर तक जाएंगे ऊपरी कोर है। फिर 5100 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक जाएंगे निचली कोर है। अब इन सभी चीज़ों को इसके बीच में इसको एक बांटता है जिसको असंबद्धता बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। 0 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक, और यहाँ आप देखें कि ऊपरी भूपर पट्टी कहाँ तक है? 5 किलोमीटर तक। फिर 5 किलोमीटर के बाद 34 किलोमीटर तक निचली भूपर पट्टी शुरू हो जा रहा है। तो इस 5 किलोमीटर यानी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है। बात समझ गए? उस असंबद्धता को बोलते हैं कोनराड असंबद्धता। क्या बोलेंगे इसको? कोनराड असंबद्धता। फिर ये 5 किलोमीटर से 34 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये मेंटल का एरिया है, सॉरी निचली भूपर पट्टी का एरिया है 5 किलोमीटर से 34 किलोमीटर तक। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ निचली मेंटल समाप्त हो रहा है। अब निचली मेंटल से निचली भूपर पट्टी समाप्त हो रहे हैं, तो निचली भूपर पट्टी से जो शुरू हो रहा है वो ऊपरी मेंटल शुरू हो रहा है। तो निचली भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता। क्लियर है?
यानी कि निचली भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच जो असंबद्धता पाया जाता है उसको बोलते हैं मोह असंबद्धता। मोह साहब ने इसको खोजा था। आया बात समझ में? अब यहाँ 34 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है ये ऊपरी मेंटल का क्षेत्र है। अब इस ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, तो निचली मेंटल का क्षेत्र 700 से 2900 किलोमीटर। अब 700 से 2900 किलोमीटर और ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाया जाएगा उसको कौन सा असंबद्धता बोलेंगे? रेप्टी असंबद्धता। क्लियर? आया बात समझ में? फिर यहाँ से यानी कि 700 से 2900 किलोमीटर तक निचली मेंटल, अब 2900 किलोमीटर से ऊपरी कोर शुरू हो रहा है। तो अब इस 2900 किलोमीटर यानी कि निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में जो असंबद्धता पाया जाएगा उस असंबद्धता को बोलेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्लियर? अब इस गुटेनबर्ग असंबद्धता, तो यहाँ ऊपरी कोर और निचली कोर, अब इस ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में जो 5100 किलोमीटर जो डिवाइडिंग इसको बांटा गया है, ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में जो असंबद्धता पाया जाता है उसे लेहमैन असंबद्धता बोलते हैं। कहते हाथी घोड़ा है, रॉकेट साइंस है। आप लोग एकदम इसको समझ में नहीं आता है। केकरा समझ में ना लो आगलू छोटी, इतना प्रेशराइज ना हो के। समझ में किसी को नहीं आया तो फिर से बोलिए, मैं फिर से समझा दूंगा। तो जब हम पूछेंगे तो फिर आप पानी पानी हो जाएंगे, मुँह बातेंगे। इसे फेसबुक पर भेजते ना इसे है कि नहीं? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन आरती 21 जून के क्या होगा उस दिन? कहाँ का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाएंगे? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कौन आदमी बताएगा इसका जवाब? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र कहाँ स्थापित किए गए? आप बताएंगे? बताइए। आयन मंडल में। वाह 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 वाह। हम सवाल पूछ रहे कि पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है, यही लिखाए हैं हम। बोले बुआ माधवी, क्या पता है आपको? दोस्त यारे बहन पर निभावे छ। उत्तरी गोलार्ध में कनाडा में एलिजाबेथ द्वीप में स्थापित किया गया है। सॉरी, विक्टोरिया द्वीप में। दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना कब हुई थी ब्राह्मण मुंडे? हाँ, वेरी गुड। उपसौर क्या है? ये सवाल अभी तक बना रह गया। सर उपसौर 3 जनवरी को होता है। मतलब कि उससे पहले जो 22 दिसंबर आता है, उसके बाद सूर्य के नजदीक आ जाता है। कितनी दूरी हो जाएगी सूर्य और पृथ्वी के बीच? 14.70 किलोमीटर। अच्छा, करोड़ किलोमीटर। वेरी गुड। अपसौर क्या है तब? सर अपसौर हो गया, सर अपसौर हो गया 4 जुलाई को होता है। उस दिन पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है। वेरी गुड। 15 करोड़ किलोमीटर। 15.20 करोड़ किलोमीटर। आया बात समझ में? समझ गए? इसको कितना बार लिखेंगे? 50 बार हो चुका। अभी और समझाएंगे। आपका छूटा हुआ है। आप कहाँ भुइयाँ बाबा में थे, नाच रहे थे भुइयाँ बाबा में, कूद रहे थे भुइयाँ बाबा की तरह। पूजा पाठ कीजिए, लेकिन पूजा पाठ अभी मैं और लिखे कहीं भाई रुक जा।
अभी कुछ भेला ही है ना। देखिए अब इसके प्रकृति के आधार पर इसके घनत्व अलग अलग होंगे, ठीक है ना, घनत्व। अब ये जो आपका भूपर पट्टी है, तो इस भूपर पट्टी का जो घनत्व होगा हम इधर लिख देते हैं, ये 2.5 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होंगे भूपर पट्टी का घनत्व। फिर मेंटल का घनत्व होगा वो 4.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो कोर का घनत्व होगा वो 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये पूरे पृथ्वी का औसत घनत्व होगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ पे? यहाँ पे ये आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग रहेगा, लेकिन जब मैंने वो लिखा दिया है तो वही लिख लीजिए। 3.5 से 4.5 5.5, हाँ सॉरी, ये 3.5 से शुरू होंगे, ठीक है। अब आइए इसका टेम्परेचर को देखते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर का आपका सवाल था कि पृथ्वी के टेम्परेचर क्या होंगे। पृथ्वी का टेम्परेचर के बारे में, पृथ्वी के अंदर अगर जाएंगे 32 मीटर तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, लेकिन प्रथम 100 किलोमीटर तक पर किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। बात समझ गए? यानी अगर पृथ्वी के 100 किलोमीटर अंदर की दूरी तय करेंगे तो 1 किलोमीटर दूरी पर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएंगे। उसके बाद 300 किलोमीटर की दूरी तक 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, तब 1200 और 600 1800। और पृथ्वी के सेंटर पर जाते जाते पृथ्वी का औसत तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसको आप अच्छे से सहन कर सकते हैं आराम से। आपको कुछ नहीं होंगे उस टेम्परेचर में, क्योंकि आप इस दुनिया के बहुत विशिष्ट प्रजाति में से आते हैं। जैसे हम युगांडा के प्रजाति हैं, छाप छोटी, छापा, अभी और लिखेंगे इसमें। हाँ, दूगो एगो हमारे यहाँ सवाल नहीं होता। सर जैसे आप मेंटल हम लिखे थे ना 4.5 उसका डेंसिटी 5.5, उससे पहले बताया था 3.5 से 5 ग्राम सेंटीमीटर बताया था। सर वो चेंज होते रहता है, जितना ज़्यादा जैसे धीरे धीरे जाएंगे ना घनत्व तो बढ़ता चला जाएगा उसके प्रकृति के आधार पर। जैसे कि ऊपर वाला जो है इसमें आप देखेंगे कि सियाल और सीमा पाए जाते हैं। SI से सिलिकॉन, Al से अल्मोनियम, Mg से मैग्नीशियम, Ma से मैग्नीशियम। फिर नीचे में जाएंगे तो बेसाल्ट चट्टान पाए जाएंगे। अब फिर इसके नीचे जाएंगे तो आपको नीफे पाया जाएगा, निकेल और फेरस। तो प्रकृति घनत्व बढ़ेगा, दबाव ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ जाते हैं, ठीक है। पूरे पृथ्वी का औसत निकालेंगे। ऐसे आप इसी का औसत निकालिए ना, औसत निकालने आता है एवरेज। 11 का कितना एवरेज होगा? 5.5 है ना होंगे, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के। यहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हुए, हम नहीं समझा पाएंगे तो प्रोफेसर साहब तो समझाना देंगे। डॉक्टर अनिल सर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, RDS कॉलेज। फॉरम सम्राट वाला रेंज रोवर खरीदा है इन्हीं का किताब बेच बेच के। जी कल देखिए प्रणब कुमार को कितना सम्मानित किए ये लोग, मुजफ्फरपुर के DM के। और उसे नाच कह रहा था रे, पार्टी खत्म हो गई था। ये क्या विडम्बना है कि घर के कोई फंक्शन खत्म होता भोजपुरी लगा, नाच कर रात भर। अब बुलेट पर जीजा कॉलेज में ऐसे गीत बजता है। अब तो सुने कि कल शाम में खूब नाच हो रहा था स्टेज पर। नहीं, सारा सेटअप जब वहाँ से आया तो सारा सेटअप बंद कर गया। पार्टी उटी का भी व्यवस्था था। पहले हम RDS कॉलेज में, वो मेरा दोस्तवा था ना, था जब भी कोई पार्टी उटी होता डिपार्टमेंटल पूरी उड़ी आती उठी के भोज उज, तो हमारा फ़ोन करके बुला लेते, वो फ़ोन करके बुला लेता। आराम से बैठ के धसा धसा के खाते। हाँ दीदी दीदी जा जा जा, क्या दीदी आप थे एकदम तुरंत में। हम इतने बिजी होते आप उतने बिजी हो जाते हैं।
एक बात बताना। हाँ 2 को बताइए ना, हमको पहले बताइए ना। जब नहीं आती थी ना, हाँ। मैं बोलती थी कि तुम्हारे सर ऐसे बोलते हैं, तो हम बोले कि सर अभी बोल रहे थे, आप काहे नहीं बोले सर को? बोलिए ना। वही चीज़ हम बता रहे थे कि तुम्हारे सर बहुत बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। तो अभी तो सर, अब तो हम आपके सर हो गए, पहले तो उसके सर थे, अब तो आपके सर हो गए। अब बोलिए। वही चीज़ याद करा रहे थे। हाँ बोलिए। तो इनको कैसे पता चलता था कि सर जी ऐसे बोलते वैसे बोलते? अब बताते थे कि सर क्लास में ऐसे बता रहे थे। आपको पूरा जानकारी दे करके ही हम भेजेंगे यहाँ से, आपके जीवन का पूरा, किस मोड़ पर क्या होगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेना है, सज़ा नहीं काटना है लाइफ में। अभी एक्सपीरियंस उतना नहीं हुआ है, लेकिन अनुभव विहीन है, लेकिन जहाँ भी हुआ है वहाँ पूरा है। छाप लिए क्या? अभी आप बोल रहे धीरे धीरे, आपका बात मास्के तक ले रह जाता है। ये जो बोलते हैं ना, तो इनका आवाज़ जो मुंह से निकलता है नाक के माध्यम से कान में जाता है। हम लोग जो बोलते हैं ना, हम लोग जो बोलते हैं डायरेक्ट कान में जाता है। इनका नाक के माध्यम। अरे नहीं, हम ऐसे हंसने के लिए बोले हैं, मेरी बातों को बुरा नहीं लेना है। आई देखे खिंचाई के कारण कितना स्टूडेंट फरार चल रहा है। इसको सरप्राइज ले लीजिएगा। आए इसको अटेंडम कर देंगे एकदम कि रे ला तो कॉपी आई पूछबो एकाएक, जे दिन भीड़ ज़्यादा रहे आ जे दिन अब्सेंट जे रहे ना ओकरे से पूछेंगे। हाँ, और दूसर किसी को नहीं टच करना है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उससे नहीं पूछेंगे, और जो अब्सेंट रहे उसी से पूछेंगे। हाँ कर ले, हमसे वाला था वो फरार है, जबकि तुम ही निर्धारित की थी कि सर जी पर्वत तक पूछिएगा। बस बस उसी को खड़ा करा के कि तू खड़े रह क्लासरूम में, है ना, उसी से पूछेंगे। छाप लिए? हाँ छाप लिए? देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, और मैं फिर से आपको एक बार इसको रिपीट कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, ये दिमाग में जल्दी बैठते नहीं है। इसके लिए आपको ध्यान मुद्रा में आना होगा, महात्मा बुद्ध के तरह ध्यान में बैठाने के लिए असंबद्धता आपको नचा देगा, ठीक है ना। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब इसके टेम्परेचर के बारे में आप जानेंगे कि प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाते हैं। प्रथम 100 किलोमीटर तक 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर बढ़ेंगे। उसके बाद 300 किलोमीटर पर जाने पर किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। पृथ्वी के सेंटर पर जाते जाते 2000 डिग्री सेल्सियस इसका औसत टेम्परेचर है। 2000 डिग्री सेल्सियस औसत टेम्परेचर है, तब ना 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस का आपका मैग्मा ज़मीन के अंदर का एकदम लहलहाते हुए पृथ्वी पर पहुंचता है, और आप उसका मोस्ट वेलकम करते हैं बुके लेकर के कि आइए आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। इसमें स्क्वायर नहीं होगा, इसमें क्या स्क्वायर होगा, इसमें स्क्वायर नहीं होंगे, घनत्व में होगा। ये 300, जैसे कि 100 किलोमीटर की दूरी तय किए, उसके बाद 300 किलोमीटर तक जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर का जितना लोचा है इतनी 1000 किलोमीटर तक की दूरी तक, उसके बाद नीचे में जाएंगे तो फिर वो हो जाएगा, औसत तापमान में आ जाएगा 2000 डिग्री सेल्सियस। जैसे ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी का टेम्परेचर कितना होता है? 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है ना। तो अब ज्वालामुखी का मैग्मा का टेम्परेचर 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच हुआ, तो अब तक क्लियर है कि 1200 डिग्री सेल्सियस वाला ज़मीन के अंदर है कुछ ऐसा पदार्थ जो लिक्विड अवस्था में है। इसी से स्पष्ट हो रहा है कि नहीं है? छाप ले ला। सर हाँ सर, आप पहला बताया कि 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, और दूसरा सर बता रहे हैं कि 100 किलोमीटर पे 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो सर 300 किलोमीटर पे 2 डिग्री सेल्सियस इतना कम क्यों बढ़ेगा? ये देखिए, ये घनत्व के आधार पर प्रकृति पर होते हैं,
जी, ऐसा थोड़ी है कि इस रूम का टेम्परेचर चाहे उस रूम का टेम्परेचर में उतना ज़्यादा डिफरेंसेज हो जाएंगे। ये घन प्रथम 32 डिग्री 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये अप्रॉक्स है, हर चीज़ अप्रॉक्स में होता है। कोई 100 किलोमीटर तक जाके नापा नहीं होगा अंदर में कि इतने कितना टेम्परेचर है, इतना कितना, ये अनुमान पर आधारित है। 5 से 6 किलोमीटर से अधिक पृथ्वी के अंदर जाना असंभव है, आज तक संभव ही नहीं हो पाया। अब देखिए हनुमान जी भी यात्रा किए तो ऊपरे के, अंदर के नहीं। हनुमान जी भी पूरा पृथ्वी से उड़ के सूर्य को निगल गए पक्कल आम समझ के, तो उनकी भी यात्रा तो ऊपरे तक हुई ना, पृथ्वी के अंदर की यात्रा है नहीं उनकी, तो कैसे बता सकते। तो ये अप्रॉक्स है, 5 से 6 किलोमीटर के बाद अंदर आप नहीं जा सकते। भूस्खलन हो सकते हैं, दब जाइएगा, कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति मर सकता है, वहाँ पर बढ़ जाता है ज़मीन के अंदर 32 मीटर जाने पर। जी, जैसे जैसे नहीं, अप्रॉक्स जैसे 32 मीटर पर आप एक नापा गया कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। यहाँ वर्तमान में ऊपर के सरफेस पर जो टेम्परेचर है उससे, बात समझ गए। अब वो 100 किलोमीटर तक की दूरी पर जाएंगे तो पर किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ेंगे। तब 100 किलोमीटर तो 1200 डिग्री सेल्सियस बढ़ गई। तो जितना ज्वालामुखी है, चाहे जितना जो पृथ्वी का ये है, वो 100 किलोमीटर के अंदर का ना रेडियस का क्षेत्र का है। ज्वालामुखी का फटना चाहिए आना, उसके बाद का थोड़ी है। 1200 डिग्री सेल्सियस का जो मैग्मा आपके ऊपर आ रहा है, पृथ्वी पर जो पहुंच रहा है, और उसी के ठंडाने से ना प्रथम चट्टान बनेगा, जिसको आग्नेय चट्टान बोलेंगे। पूछिए, आपका कन्फ्यूजन अब सहेली क्लियर नहीं कर पाएगी, हम ही क्लियर करेंगे। तो आपके कहने का मतलब हमको ना समझाइएगा कि कन्फ्यूज की सर, मेरे कहने का मतलब है ना कि सर प्रथम 100 किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर कम है लेकिन डिग्री ज़्यादा है, इसका किलोमीटर ज़्यादा है, डिग्री कम है। देखिए, प्रथम 100 किलोमीटर के अंदर में पृथ्वी की जितनी भी भूगर्भिक हलचलें होती है वहीं तक होती है। प्लेट भी वहीं अवस्थित है। प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट जो अभी आपको हम पढ़ाए, जितने बड़े बड़े प्लेट है, सबसे बड़ा प्लेट कहाँ का है बताइए? सर वो महासागर वाला। महासागर वाला तो कौन महासागर वाला है? सर मतलब कि पृथ्वी से ज़्यादा बड़ा प्लेट महासागर। अरे तो कौन महासागर? अरे तो हम तो भाई आप ही ना बोले कि सर वो महासागर वाला, तो भाई कौन महासागर वाला? नाम बता दीजिए, कै गो महासागर? 4 गो महासागर है बड़े बड़े। हाँ तो बताइए, नाम बताइए। हाँ बताइए। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्लेट, गुड्डू जी आपको मालूम होना चाहिए। टेस्ट में, कल के टेस्ट की, परसों के टेस्ट में सवाल था, तब पर भी आप नहीं पूछे, नहीं बता रहे हैं आप। हाँ तो ओशियन कौन ओशियन? सर पैसिफिक ओशन का जो प्लेट्स हो गया वो सब है। सबसे बड़ा प्लेट प्रशांत महासागर का प्लेट है, ये बात याद रखेंगे। अब विश्व का सबसे अधिक भूकंप और विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं, प्रशांत महासागर ये क्षेत्र में। दिमाग में एकदम बैठा नहीं। क्लियर है? समझ गए? और सोचने में, मतलब समझने में कोई दिक्कत है? चले आगे। नाम याद रखिए, वहाँ इशारा काम नहीं करेगा। शेर वो वो आदत सही है। वो हाथ का मूवमेंट कहा गया है कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छा देना चाहते हैं तो हाथ का मतलब इस्तेमाल कीजिए, कहीं पर भी इंटरव्यू, ये सब में, ये सब में। खुद हो जाता है। अरे अच्छी बात है ना, हो जाता है तो मतलब तो ऐसा नहीं कि तो बजा बैंड वाला इशारा मारे। ऐसा नहीं होता है लेकिन आप देखिए वो कैसे कर रहे हैं। चले आगे देखिए, मैं आपको फिर से ये रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, सब आदमी याद हो जाएगा। ध्यान से बेध्यान रखवा, बॉडी प्रेजेंट और माइंड अब्सेंट रखवा, कुछ समझ में ना आता। बॉडी के जोड़े माइंड भी प्रेजेंट रखेगा। पृथ्वी के सतह से, यानी कि पृथ्वी पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ से पृथ्वी के सेंटर तक पहुँचने के लिए आपको 6370 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब ये 0 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 0 से 34 किलोमीटर तक के क्षेत्र को भूपर पट्टी, 34 से 2900 किलोमीटर तक के क्षेत्र को मेंटल, और 2900 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कोर। अब इस तीनों को भी
डिवाइड किया गया है दो दो भागों में। जैसे 0 से 34 किलोमीटर तक के क्षेत्र भूपर पट्टी, तो 0 से 5 किलोमीटर तक का क्षेत्र ऊपरी भूपर पट्टी, या 5 से 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र निचली भूपर पट्टी। फिर 34 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र मेंटल, फिर 34 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक का क्षेत्र ऊपरी मेंटल, और 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र निचली मेंटल। फिर 2900 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर तक का क्षेत्र कोर, और फिर 2900 किलोमीटर से लेकर के 5100 किलोमीटर तक का क्षेत्र ऊपरी कोर, और 5100 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक का क्षेत्र निचली कोर। आया बात समझ में? अब इसको जो बांटे हुए हैं उसमें एक असंबद्धता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी। तो 0 से 5 किलोमीटर तक का क्षेत्र ऊपर भूपर पट्टी, और 5 से 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र निचली भूपर पट्टी। तो ऊपरी भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी के बीच में कोनराड असंबद्धता। आया बात समझ में? अब जहां से निचली भूपर पट्टी समाप्त हो रहा है वहां से ऊपरी मेंटल शुरू हो रहा है, यानी 34 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक का क्षेत्र हो गया आपको ऊपरी मेंटल का। तो निचली भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाया जाएगा उसको मोह असंबद्धता बोलेंगे। आया बात समझ में? फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाया जाएगा उसको रेप्टी असंबद्धता बोलेंगे। फिर निचली मेंटल से जहां समाप्त हो रहा है 2900 किलोमीटर से, तो 2900 किलोमीटर से निचली मेंटल समाप्त हो रहा है, तो वहां से ऊपरी कोर शुरू हो रहा है। तो निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में जो असंबद्धता पाया जाएगा उसके गुटेनबर्ग असंबद्धता बोलेंगे। और फिर 5100 यानी कि 2900 किलोमीटर तक तो मेंटल है, तो 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक का ऊपरी कोर, और फिर 5100 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर तक का क्षेत्र निचली कोर। तो ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में जो असंबद्धता पाया जाएगा उसको लेहमैन असंबद्धता बोलेंगे। हाँ, हाथी घोड़ा रॉकेट साइंस है, हाथ कंगन के आरसी क्या, पढ़ल लिखल के उर्दू या फारसी क्या? बिल्कुल एक बार में याद आ जाएगा। हमको कैसे याद है बोलिए? आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है छोटी, बैठ गेलू दिमाग में। आपको बुआ अर्पिता आ गया समझ में? तो अरे बुआ थी आपको इंजीनियर साहब हैं? इंजीनियर साहब साइलेंट मोड में चले गए। एगो उपसौरे सवाल में सारा तारा टूट गया, एक गो सवाल इंजीनियर साहब के एक भी तारा नहीं रहता। बताइए, एगो छोटा सा सवाल पूछे आपसे उपसौर। अरे हमको कैसे पता रहेगा कि किसको क्या याद है क्या याद नहीं है? इतना छोटा सवाल नहीं याद होगा। अब जिसके खेमा में जो सवाल गिरा उसका भाग के ऊपर है, भाग के ऊपर है ना इसके खेमा में। अब इसके साथ साजी हमारे जाजी हमारे मुझे, अरे वैसी होता है, ऐसी कह के आप शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। शुरुआत तो इसी से न होता है। आज मेरा भतीजा है 2 साल का है, तो तोतरा तोता क्या बोलता है? मिंदी मिंदी। तो हम क्या बोले? तो धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे ना वो अब बोलना सीखेगा, लिखना सीखेगा। हम कभी तोतराए होंगे है कि नहीं है? चलिए क्लियर है? और कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अभी तक ज्योग्राफी में सौर मंडल से लेके आज जहाँ तक पढ़ाए हैं उसमें जो भी कन्फ्यूजन है प्रस्तुत किया जाए। जिले इलाही आपके खिदमत में पेश है। अनिल जी, नियाबत खुदाई की उपाधि किसने लिया था? जिले इलाही की उपाधि किसने लिया था? बलबन ने। रक्त एवं लौ की नीति किसने लाई थी? दीवाने आरिज क्या था? दीवाने आरिज किस विभाग से सम? वेरी गुड। दीवाने विजारत कौन इसकी स्थापना किया था? दीवाने मुस्तखराज। हाँ इंजीनियर साहब, दीवाने मुस्तखराज। अब कैसे याद नहीं है? अब तो पढ़ाए हुए हैं। अनिल जी तो ओल्ड स्टूडेंट है। बोलिए दर्शन जी, दीवाने मुस्तखराज। हाँ, राजस्व विभाग थे, किसने स्थापना की थी दीवाने मुस्तखराज की? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने को ही की स्थापना है, रुक, दीवाने को ही की स्थापना किसने किया था?
किसने किया था दीवाने कोही की स्थापना? तू तो और हमरा पागल कर देवे। कौन आदमी बताएंगे दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने किया था? अब बोले से होता, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब बोले से क्या फायदा है? क्या छोटी छोटी तो डरे ना पूछे सर जी, कुछ बोलेंगे कि सर जी हमने से सवाल पूछते। हम चाहते हैं इसको जितना जल्दी हो सके इंडियन आर्मी में पहुंचा दे। आए छोटी भूया बाबा में जाए छत। इंडियन आर्मी 21 बरस है शायद लड़की सब, 23 बरस लड़की सबके। छोटी एकदम चलिए, अभी सवाल के दौर ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी सवाल विनय जी, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटी रातें कब होगी? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रातें होंगी। पक्का? क्या आरती सही बोला ही? क्या विनय जी आप निराश कर देते हमको? क्या अमित बोलो, उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रातें कब होगी? आप बोलेंगे गुड्डू जी? ये वाला सवाल 21 जून को छोटी रातें, और ये बड़ी रातें 21 दिसंबर नहीं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर होता है, 21-22 सितंबर में आ जाइएगा। सॉरी 22-23 सितंबर में लीप ईयर में, वो फिक्स है। 22 दिसंबर को सूर्य परपेंडिकुलर होगा मकर रेखा पर, तो उत्तरी गोलार्ध की छोटी दिन बड़ी रातें हो जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन छोटी रातें हो जाएगी। ये में कन्फ्यूजन है किसी को? बोल दे, फिर से रिपीट कर दे ये चीज़ पूरा। आपको इंजीनियर साहब कन्फ्यूजन है? 3 जनवरी से शुरू करते हैं 22 दिसंबर तक, यानी साल की शुरुआत से शुरू करते हैं 22 दिसंबर तक वो कर देते हैं। देखिए 3 जनवरी के दिन उपसौर होगा। इस दिन सूर्य के नज़दीक चला जाएगा पृथ्वी, ठीक है ना? और इस दिन जो दूरी होगी सूर्य और पृथ्वी के बीच में वो 14.70 करोड़ किलोमीटर। बात समझ गए? उसके बाद 21 मार्च का समय आएगा। 21 मार्च के दिन सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होगा। इसको बसंत विषुव बोलेंगे, जिस कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे। फिर आएगा 21 जून की बारी। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो जैसी कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होगा तो उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन रातें छोटी हो जाएगी, और उसी दिन 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन रातें बड़ी हो जाएगी। फिर वो कर्क रेखा से सूर्य चलेगा विषुवत रेखा की ओर। विषुवत रेखा पर लंबवत होगा 22 या 23 सितंबर को। जैसे ही विषुवत रेखा पर सूर्य 22 या 23 सितंबर को लंबवत होगा तो पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाएगा, उसको शरद विषुव बोलेंगे। फिर विषुवत रेखा से सूर्य वो चलेगा आपका मकर रेखा की ओर। मकर रेखा पर 22 दिसंबर के दिन लंबवत होगा। 22 दिसंबर के दिन जैसे ही सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होंगे तो उस दिन दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन रातें छोटी हो जाएगी, और हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन रातें बड़ी हो जाएगी। 4 जुलाई को अपसौर होगा। उस दिन सूर्य से पृथ्वी काफ़ी दूर चली जाएगी, 15.20 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित होगी, उसको अपसौर बोलेंगे। और पूछिए सवाल। हे भगवान, अब ये ना 3 जनवरी के नज़दीक बोल लियो। 4 जुलाई को दूर होगी, अपसौर बोलेंगे उसको। एपीहेलियन और पेरीहेलियन। हाँ, तो पेरीहेलियन में नज़दीक और एपीहेलियन में दूर। और कन्फ्यूजन है, आप भी देखिए, आप अपना कॉपी, कन्फ्यूजन है कहीं पूछ लीजिए। आज आपकी बारी, कल मोगम्बो की बारी। आज मोगम्बो आपको खुश कर देगा, कल मोगम्बो को आप खुश कर दीजिएगा। आया बात समझ में? इसीलिए आज जो पूछना है पूछ लीजिए। आज का बादशाह तू, घातक सिनेमा ना कही कि आज का बादशाह तू। हाँ, आप जो बताए थे कि मतलब 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है,
इसमें कन्फ्यूजन है आपको? नहीं नहीं, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। जैसे अभी आप बताएं ना कि मार्च 22 दिसंबर उस दिन पृथ्वी पे मतलब दिन और रात इक्वल हो जाते हैं, तो सर जहाँ पे 6 महीने का दिन और रात होता है तो सर वो क्या वो अपवाद में है, वो ध्रुवीय प्रदेश है, वहाँ सूर्य कभी परपेंडिकुलर होगा ही नहीं। आपका जो भी सूर्य परपेंडिकुलर होंगे कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक 365 दिन के अंदर में। आया बात समझ में? तो कभी कर्क रेखा से विषुवत। अब देखिए आप इसको समझिए, मान लिया जाए मैं इसको मिटा दूँ इसको, नहीं मिटाऊँ, अपने कहाँ रह ली रखनी से हमको लगे कि हमारा कैमरा देख के तो हमारा गोदी में बच्चा पोज देने लगा। देखे देखो नेहा के यहाँ गए थे, देखो बउआ को खिलाने लगे ले करके भोज खाने के लिए, और उसको गोदी में लिया तो रोने लगा करने लगा, जैसे ही कैमरा देखा पोज देने लगा। हे भगवान, तो ऐसा साइड करते करते स्टेज पर से गिरा नहीं देना। ऐसी कहे होता नहीं, साइड हुआ ना साइड हुआ, मालूम चल कि स्टेज पर गिर गया। बाप, माधवी तो पूरा एकदम नरेंद्र मोदी के फोटोग्राफर लेके एकदम फोटो खींच रही है। 3-4 फोटो ले लिए, इसमें दिक्कत नहीं वाली। चले आगे, चलिए आगे समझा दें। जा मिटा देते हैं, मिटा दे बुआ। हाँ हमरो फोटो खींच दी ना, तो व्हाट्सअप कर देना। हमको उतना अच्छा नहीं आता, आप लोग भाई, भगवान ने आप लोगों की तरह हमको स्मार्ट नहीं बनाया है। पेरी हेलियन का उपसौर आ एपी हेलियन का अपसौर। भाई हमारा इंग्लिश कमजोर है, हमारा जीवन में जीवनलाल टंडेव के ज़्यादा प्रभाव हो, एला हम हिंदी में समझे छियो कोई भी चीज़। हम हिंदी में जानते हैं भाई, इंग्लिश नहीं। उपसौर में नज़दीक आएगा, अपसौर में दूर। एला हिंदी इंग्लिश आप समझते रहिए, नहीं मान लिया कि बोला जाए बस। देखो बुआ बउआ कविता देख नहीं मतलब का है। देखिए 0 किलोमीटर तक के ये गोलार्ध को बांट दिया गया एक रेखा खींच करके, वो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी रेखा नहीं है, सभी रेखाएं काल्पनिक है, वैज्ञानिकों ने खींच रखा है। तो वैसी रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हो उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अब ये 0 डिग्री की जो रेखा है भूमध्य, यानी इसको भूमध्य बोलते हैं, यानी भूमि के मध्य में खींचा गया भूमध्य रेखा। तो अब ये 2 भागों में बट गया, 2 भागों में, इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। अब इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इंग्लिश में अंग्रेज विद्यार्थियों के लिए इक्वेटर। क्लियर है बात, समझ गए? और स्वदेशी विद्यार्थी पहले होता था, अंग्रेज जिस समय आते थे तो अंग्रेज के कॉलेज में इंडियन जाता पढ़ने तो बड़ा अजीब फील होती है कि वाह अंग्रेज। जैसे अभी नहीं देखते हैं कि कोई आए तो बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के हैट फैट लगा के आईलाइनर लगा के वो ये चमचम लगा के। उस समय कोई मान लिया कि अनिल जैसा प्रजाति का लड़का बैठा हो तो उस समय बोर फीलिंग होगा, काफ़ी दूर नज़र आएगा कि भाई काफ़ी अंतर है जनरेशन में। अब अनिल के जीवन में आईलाइनर पहुंचने में भी 10 साल लेट है। नहीं शादी के दिन तो लगाएबे ना करेगा भाई, काजल लगाएगा, नज़र ना लग जाए। अच्छा सर जी रहेंगे, टेंशन नहीं लो, तोरा ब्याह में हम रहेंगे भाई। तुमको हर वो दुर्घटना से बचाने के लिए सर जी वहाँ खड़ा रहेंगे जो तुम्हारे ससुराल वालों के तरफ से वार किया जाएगा तुम पर। ओह मतलब पतंग के कहाँ से तोड़ी है मालूम है? गर्दने तर से तोड़ दी। अब पतंग पकड़ा भी नहीं सकता है, मतलब रस्सी अगर पतंग का रहता है तो आप दौड़ के पकड़ भी लेते हैं, अब मैंने जगह से ही तोड़ दी। अब देखो भाई ये जो है ये 23.5 डिग्री का जो एक रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और ये 23.5 डिग्री का एक रेखा है, इसको हाँ मकर रेखा बोलते हैं। समझ गए?
तो अब जो भी सूर्य का लंबवत होना होगा ये इतने दूर में सालों भर, इसके बाद ऊपर में सूर्य कहीं लंबवत नहीं होगा, इसके नीचे सूर्य कहीं लंबवत नहीं होंगे। माथा पर चमकने वाली बात, परपेंडिकुलर होना कहीं नहीं होगा। जो होगा सालों भर यहीं होगा। कर्क रेखा पर होगा 21 जून को, तो इसको बोलेंगे कि अब कर्क रेखा पर यहाँ सूर्य लंबवत है, तो सबसे ज़्यादा लाइट सूर्य का कहाँ पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध में, और सभी जगह पर तिरछा पड़ने लगेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन रातें छोटी, दक्षिणी गोलार्ध का उसी दिन छोटा दिन रातें बड़ी। फिर जब कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत हो गया तो अब सूर्य चलेंगे विषुवत रेखा की ओर। यहाँ पहुँचे कहिया 22 से 23 सितंबर को। ये दो डेट मिलता है, इसीलिए दो लिखना पड़ता है। बात समझ गए? एग्जाम में दो में से एक रहेगा डेट। तो अब सूर्य यहाँ पहुँचा 22 से 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत हो गया। तो अब तो जहाँ होना चाहिए बीच वाला भाग पर लंबवत है, तो अब तो बराबर सब जगह, तो पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर, लगभग पूरे पृथ्वी ने इधर ध्रुवीय प्रदेश छोड़ के। क्लियर है? अब फिर अब सूर्य चलेगा मकर रेखा की ओर। ये चलेगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मकर रेखा की ओर चलेगा। तो यहाँ पर जैसी लंबवत होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है अब, तो दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन रातें छोटी, उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन रातें बड़ी। ठीक है, कविता समझ लेना। सॉरी, काजल। हाँ, मतलब वही हुआ। हमारे मेरे साथ बहुत सारे जीवन में बच्चे लोग, विद्यार्थी लोग को पढ़ाएं, अब इधर उधर हो जाता है, तो इसके लिए आप सर जी को तलवार थोड़ी चला दीजिएगा क्या? कविता कोई खराब नाम थोड़ी है, कविता खराब नाम है। तुमको भी जीवन भर याद रहा कि सर हमको कविता कहते थे जब सर से पढ़ते थे तब। और पूछो सवाल। आज तुम्हारी बारी, कल मेरी बारी। कल जब मेरी बारी होगी, या फिर कल यानी कभी भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। आज पुष्पा तुम्हारे कारण झुका हुआ है, इसीलिए तुम आज पूछ लो। ठीक है? कल जब हम पूछेंगे अभ्यास, अब हम बैठ जाए, हो गया? आपसे पूछे सवाल? नहीं पूछे? पूछिए पूछिए पूछिए, जल्दी पूछिए। आइए हम पूछते हैं। पूछे? उसी से पूछे? तो किससे पूछे? हाँ? क्या छोटी? सूर्य के सतह के तापमान बता। बकरी के मार पियावे जाइ छे? जल्दी बोल बउआ। हम बोल देते हैं, कोई विद्यार्थी किसी विद्यार्थी को कोई कुछ नहीं बोलेगा तो उस समय समझ जाना जी, ये बात जान लीजिए। हाँ, बोल छोटे। जैसे कि एक मरते हम उसको, आयुष को कुछ बोल दिए थे, अब उसको सब मजाक उड़ाने लगा रोड पर, तो आयुष हमको कहने लगा, हम कहे कि अरे कौन तोरा मजाक उड़ा लो बताता। तो नहीं सर, आप एक मरते हिदायत दे दीजिए सर, सब मजाक उड़ा देता है मेरा। आप हमको बोल सकते हैं, आप हमको मार सकते हैं, आप हमको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कि कोई भी हमको कुछ बोल देगा, अच्छा न रो, हम उसका इलाज करते हैं। समझ गए? तो अब वही बोलिए दीदी, बोलिए ना, बोलिए। कोई सवाल कन्फ्यूजन तो पूछ लेता, हम पूछे? हम ही क्वेश्चन पूछ ले। भूल गए? हाँ, सतह के टेम्परेचर। जा छोटी बोल। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम बताओ। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम? मंगल के उपग्रह का? टिटॉन। टिटेनिया किस ग्रह का उपग्रह? हल्का हल्का सवाल तुमसे छोटी पूछ रहे हैं।
अरुण का ट्रिटोन है और मंगल का ट्रिटोन है, ट्रिटोनिया है। अब फिबोस और डिबोस कहाँ का उपग्रह है? फिबोस और डिमोस। बहू आप बोरान मुंडे यूरोपा। हाँ, यूरोपा की क्या खासियत है? वही एकमात्र उपग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। ठीक। तो छोटी मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम है फिबोस और डिमोस। टाइटन शनि का है, टिटेनिया अरुण का है, ट्रिटोन वरुण का है। ये तीनों तोरा नाम मिलता हो गांव घर में, जैसे महेंद्र, देवेंद्र, रविंदर, जितेंद्र, धर्मेंद्र, बलिंदर, रविंदर, वैसे ही नाम मिलता हो। टाइटन, टिटेनिया, ट्रिटोन, क्या बहुत छोटी काय नहीं पड़ती है। क्लियर है? चले, तो अब मैं आशा करूं कि आप लोग इन फ्यूचर हमारे सवालों पर और हमारे उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। तो टेस्ट के लिए रेडी रहिए। अभी आया हुआ है टेस्ट देने वाला सब। अभी कितना टाइम हुआ है? हाँ, तुमको क्वेश्चन दे दे क्या? तू पापा के पढ़ी आते तो फिर कहला तोरा क्वेश्चन दे दियो। यहाँ टेस्ट दो, टेस्ट। अभी पापा को लगा फोन, ऐसे क्या मुंह बना रही? टेस्ट तो देना होगा बुआ, तुम डेली का डेली क्वेश्चन लेके भाग जाती है। एग्जाम तुम्हारा साल भर चलेगा, इससे क्या मतलब? अभी 3 दिन और है, 3 दिन और है, आज है और सोमवार। चलो ठीक।